रिसर्च स्कॉलर्स ने कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को बेसिकली 5 स्टेजेस में डिफाइन किया है और वो 5 स्टेजेस हैं आपकी। सबसे पहली आपकी नीड रिकॉग्निशन, दूसरी है आपकी इंफॉर्मेशन सर्च, तीसरी है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, चौथी है परचेज डिसीजन और पांचवी है पोस्ट परचेज बिहेवियर। आज इस वीडियो में हम कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कंपनीज को यह समझना जरूरी है कि कोई भी कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो वो मार्केट में किस तरीके से बिहेव करता है। अगर कंपनी कंज्यूमर के इस बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ लेगी तो डेफिनेटली वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जो स्टेज है नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर कंज्यूमर की जरूरत क्या है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कि कंज्यूमर क्या करता है, अपनी उस नीड या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है या अपने नियर एंड डियर वन से। थर्ड वन क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, वो इवैल्यूएट करता है ऑन द सर्टेन पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स पर वो डिफाइन करने की कोशिश करता है कि कौन सा उसके लिए ठीक होगा। और लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट है आपका परचेज डिसीजन। अब यहाँ पे वो फाइनली एक डिसीजन लेता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन से उसकी बाइंग कैपेसिटी में आ रहा है और फाइनली वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। एंड इन द लास्ट पोस्ट परचेज बिहेवियर, क्या वह उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है यानी सेटिस्फाइड है या संतुष्ट नहीं है यानी कि क्या वो डिससेटिस्फाइड है। अब दोस्तों हम इन्हीं सारी पांचों स्टेप्स को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है नीड और प्रॉब्लम और रिकॉग्निशन। नीड यानी कि कंज्यूमर की आखिर क्या नीड है, उस नीड को आइडेंटिफाई करना। जैसा कि दोस्तों इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डिजायर स्टेट और एग्जिस्टिंग स्टेट के बीच में गैप दिखाया जा रहा है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे से कि हमारे पास बाइक होती है, बाइक में पेट्रोल से हम चलते हैं, पेट्रोल के थ्रू बाइक हमारी चलती है। मान लीजिए अगर बाइक में पेट्रोल का एक लेवल आ जाए जो कि रेड मार्क पे आ जाता है, वो दिखाता है कि अब पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी जस्ट गो टू द पेट्रोल पंप। हम पेट्रोल पंप तक जाते हैं ताकि हम पेट्रोल उसमें ले सकें। यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट ये कह रही है कि अगर आपने पेट्रोल नहीं लिया तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल यानी कि फ्यूल खत्म हो जाएगा और गाड़ी आपकी कहीं भी बंद हो सकती है। तो डिजायर स्टेट यानी कि आप चाहते हैं कि गाड़ी में तेल हो, और एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है कि यानी कि वहां पर अभी आपकी गाड़ी में तेल नहीं है, देयर इज ए गैप, यानी कि ये क्या है आपकी प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन क्या है, आपको वो फ्यूल चाहिए ताकि आप डिजायर स्टेट पर पहुंच सके। ठीक उसी तरीके से हम हाउस में अगर अपने घर में एक एग्जांपल लेते हैं, नमक क्या है भाई, अगर है हमारे पास तो ठीक है, नहीं है तो देयर इज ए प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के लिए जैसे क्या है, एक कंडीशन दी गई है, हायर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। मान लीजिए कि मैं एक बाइक चला रहा हूँ और उस बाइक से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बैलेंसिंग अच्छी है, रेसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे जो माइलेज चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उस बाइक से संतुष्ट हूँ। लेकिन मार्केट में एक ब्रांड और अवेलेबल है जो कि मुझे बेहतर माइलेज भी दे रहा है, बेहतर स्पीड भी दे रहा है, लुक भी दे रहा है। यानी कि मैं प्रीवियस प्रोडक्ट से क्या था, सेटिस्फाइड था, लेकिन जो मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट है तो वो मुझे और बेहतर सेटिस्फैक्शन ऑफर कर रहा है। तो देयर इज ए नीड ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट के बजाय दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाऊंगा। सेकंड कंडीशन है क्या, करंट डिससेटिस्फैक्शन। मैं बाइक चला रहा हूं बाइक से, लेकिन मुझे जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, लाइक कि उसमें वो बैलेंसिंग नहीं है, उसमें वो स्पीड यानी रेसिंग कैपेसिटी नहीं है, या उतना साउंड इंजन नहीं है, माइलेज नहीं मिल रहा, तो यानी करंट प्रोडक्ट से मैं डिससेटिस्फाइड हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए जाऊंगा। यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच में एक गैप है। तीसरी कंडीशन क्या है, यानी कि न्यू नीड। एक्चुअली में जो कंपनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर नीड्स को आइडेंटिफाई करके मार्केट में लेकर आते हैं। कंज्यूमर जिसका सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है लेकिन मार्केट में नहीं रहता है, तो वो उसके सामने जब वो लेकर आते हैं तो कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को परचेज करता है। यानी कि वो आइडियाज क्या होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, क्योंकि जितने भी मार्केटर्स होते हैं वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। और चौथी कंडीशन है प्रोडक्ट डिप्लीशन, यानी कि जब हमारे पास वो प्रोडक्ट फाइनली खत्म ही हो गया,
गाड़ी में तेल खत्म हो गया, हमें तेल भरवाना ही पड़ेगा। मेरी गाड़ी एकदम से ब्लॉक हो गई, चल नहीं रही है, ना रिपेयर होने की कंडीशन में, तो मुझे नई बाइक लेनी होगी। नमक खत्म हो गया तो नमक आपको परचेज करना ही होगा। जस्ट इमेजिन, अगर आपकी घर में नमक खत्म है तो बिना नमक का खाना कैसा लगेगा। तो ये जो है, कंज्यूमर की इन नीड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सर्च। कंज्यूमर डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। पर्सनल सोर्सेज, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके कलीग्स हो सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। कॉमर्शियल सोर्सेज यानी कंपनीज जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वाया इंटरनेट, वाया टीवी कॉमर्शियल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर। पब्लिक सोर्सेज जो डिफरेंट ओपन सोर्सेज हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड लास्ट वन इज द एक्सपीरियंस, यानी कि आपने कोई एक प्रोडक्ट जो पहले से यूज किया था और यूज करने पे जो आपको उस प्रोडक्ट से पॉजिटिव और निगेटिव जो भी लर्निंग रही, वो भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन का काम करती। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी एक्स की बाइक मैंने पहले यूज की है, अब मैं अगर बाइक लेने जा रहा हूं तो जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है दैट गिव्स मी ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो ये जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं कंज्यूमर को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे और क्यों खरीदे और क्या क्या उसको फीचर्स चाहिए, वो सारी चीजें उसको यहां से मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, लाइक जो है हमारे पास ब्रांड ए बी सी डी ई एफ है। अब हमको देखना है कि हमें कौन सा लेना है। तो सबसे पहला व्हाट इट इज, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या है। 4 पीस में जो हमारे पी आते हैं, सबसे पहला पी क्या है, प्रोडक्ट। आखिर वो प्रोडक्ट क्या है। कैन आई अफोर्ड इट्स प्राइस, क्या वो मेरे बजट में आएगा, क्या मैं उसको उतना पैसा देकर उस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूं। वेयर डू आई गेट इट फ्रॉम, मैं कहां से इस प्रोडक्ट को ले सकता हूं, यानी क्या वो मेरे नियर बाई मार्केट में अवेलेबल है, क्या मैं उसे ई कॉमर्स की साइट से परचेज कर सकता हूं। कभी कभी हमारे पास एक्चुअली में प्रोडक्ट्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसे कहां से लें, यानी कि वर्चुअल मार्केट से लेना है, फिजिकल मार्केट से, वो हमारी कन्वीनियंस में नहीं आता, तो हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और इन द लास्ट, इज द प्रोडक्ट सुटेबल फॉर मी, सबसे फाइनल चीज, क्या वो प्रोडक्ट मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अगर इन सारे क्वेश्चंस को वो फुलफिल करता है तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में आएगा। किसकी, कंज्यूमर की प्रेफरेंस लिस्ट में आएगा। एंड द सेकंड लास्ट स्टेप जो हमारा क्या, परचेज डिसीजन। अब देखिए इस डायग्राम में, देखिए जैसे कि ऊपर मेंशन है टोटल सेट। अब टोटल सेट क्या है, एक्चुअली में मान लीजिए मैं एक किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे शूज का मैंने ले लिया या बाइक का ही ले लेता हूँ। तो मार्केट में टोटल जो ब्रांड अवेलेबल है कितने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो दैट इज टोटल सेट ऑफ द ब्रांड्स अवेलेबल इन ए मार्केट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अवेयरनेस, यानी कि कंज्यूमर को ब्रांड ए सी डी एफ एच के बारे में पता है, उसके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। थर्ड स्टेज क्या है इसमें, कंसीडरेशन। अब इन अवेयर्ड ब्रांड्स में से उसने किसको कंसीडर किया है, ब्रांड ए डी और एफ को उसने कंसीडर किया है। सेकंड लास्ट, चॉइस, यानी कि इन 3 ब्रांड्स में से उसने 2 ब्रांड्स को फाइनल किया जो कि इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में हायर साइड पर आते हैं, ब्रांड ए और डी। और फाइनल डिसीजन उसने कौन सा लिया है, ब्रांड ए को परचेज करने के लिए। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स बहुत होते हैं, लेकिन अवेयर कौन से हैं, कस्टमर को किसको कंसीडर कर रहा है, और फाइनली उसने चूज कौन कौन से किए हैं, और उनमें से कोई एक ही वो लेता है। एज ए कंज्यूमर व्हाट वी डू, हम कई प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और उनमें से किसी एक को ही हम फाइनल करते हैं। एंड ये कस्टमर का क्या होता है, डिसीजन है, जहां पर वो उस प्रोडक्ट की ओनरशिप का एक्सचेंज करता है। कैसे, वो पैसा पे करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज करता, ताकि उसको वहां से वैल्यूज और बेनिफिट्स उस प्रोडक्ट से मिले। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि जब आपने प्रोडक्ट को खरीद लिया तो उसके बाद आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप क्या उस प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको क्या क्या चीजें उससे बहुत बेहतर मिली। अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड है तो आखिर क्या रीजन रहे जिनकी वजह से आप उस प्रोडक्ट की सारे फीचर से संतुष्ट नहीं है। सेकंड आता है पोस्ट परचेज एक्शन, आखिर उस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज कर रहे हो और एक समय के बाद आप उसको डिस्पोज कैसे करोगे, व्हाट विल यू डू विद दैट प्रोडक्ट।
एंड इन लास्ट ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने में, उसको अगर जैसे कि मुझे लंबे सर्विसिंग की चार्जेस क्या आएंगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगी, ये सारी चीजें जो है पोस्ट परचेज बिहेवियर में, जैसे कि अगर हम हैवी अगर इक्विपमेंट खरीदते हैं, लाइक अगर हम बाइक ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, तो हमारे लिए ऑपरेशनल कॉस्ट कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।